Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। और आज का टॉपिक है व्हाट इज कुंडलिनी एनर्जी एंड हाउ टू awaken the kundalini energy within yourself. गाइस कुंडलिनी एनर्जी एक बहुत ही पुराना वर्ड है, बहुत ही एंशियंट वर्ड है। जैसे कि वो मुर्गा अभी बोला, वो भी बहुत एंशियंट है। वो मुर्गा का जो आवाज़ है उस बहुत मीनिंग है उसमें, बहुत ही एंशियंट है। और आज भाई आपका आया भी है बिल्कुल गांव के बगल वाले, मेरा जो लीची का गार्डन है वहीं पे खड़ा है। सो कुंडलिनी एनर्जी ये वर्ड बहुत ही पुराना है। एंशिएंट इजिप्ट में भाई इसका मिलेगा आपको, और अपने भारत में, अभी का भारत में नहीं, बिल्कुल गहराई वाले भारत में 1947 से भी पहले, उससे भी गहराई वाले भारत में, मतलब महागहराई, हज़ारों साल पहले, जो इंडस वैली नाम आपने सुना होगा, मोहनजोदाड़ो, वहाँ से लिया गया है। और कुंडलिनी एनर्जी ये जो वर्ड है ये संस्कृत से आया है, समझो, आया इंग्लिश में लेकिन संस्कृत से आया। संस्कृत में इसका मतलब होता है सर्पेंट पावर, नाग शक्ति। यस, इसका बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोला जाए तो नाग शक्ति। और कुंडलिनी एनर्जी इज ऑल अबाउट पावर, मतलब शक्ति, जो हिंदी वर्ड है शक्ति। सो ये क्या होता है भाई, इसके डेफिनेशन को हम लोग सब जान ही रहे हैं कि जो हमारा बेस ऑफ द स्पाइन है, हमारे जो रीढ़ की हड्डी का आधार है, हमारे जो रीढ़ की हड्डी का आधार है, वहीं पे ये कुंडलिनी एनर्जी एग्जिस्ट करता है। मतलब वहीं पे एक जायंट सर्पेंट भाई सोया हुआ है। तो हमें उसे जगाना है, लेकिन जब तक हम उसको जानेंगे नहीं तो वो जागेगा कैसे। तो सिंपल डेफिनेशन कि आधार को पहले समझना, आधार के बाद है, मतलब हमारा जो भाई, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो देखो कमर से, मतलब हाँ, जो हमारे बम है पीछे, उससे ऊपर होके फिर जो आधार है, समझो हमारे जो हमारा सेकेंड चक्रा है उस जगह पे, हाँ, उसी को समझो, वहीं से, क्योंकि कुंडलिनी एनर्जी सेक्सुअल एनर्जी है। सो वहाँ से हम अपने रीढ़ की हड्डी को भाई महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी भाई आपका बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है। सो उसका जो आधार है हमारे रीढ़ की हड्डी का, वहाँ पे ये कुंडलिनी एनर्जी एग्जिस्ट कर रहा है। और ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, मतलब पूरे एग्जिस्टेंस का, हमारे एग्जिस्टेंस का, पूरे का तो हटाओ, अभी हमें खुद के बारे में जानना है। सारा पावर भाई उसी आधार पे जो कुंडलिनी एनर्जी है वहीं एग्जिस्ट करता है। सो इसको हम, अब क्वेश्चन अपीयर होता है कि इसे अवेकन क्यों करें, और कर लेंगे तो क्या होगा, नहीं होगा, क्यों करें, मतलब सबसे पहले क्यों करें। तो भाई कुंडलिनी एनर्जी को हम अवेकन कर लेंगे, हम उसको पहले जाने, जैसे जाने क्या होता है, उसको अवेकन कर लेंगे तो हम भाई खुद को जान जाएंगे। भाई अपने एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है, मतलब खुद को जान जाएंगे, फिर खुद को जान जाएंगे तो भाई दुनिया को जान जाएंगे, परमात्मा को, अल्लाह को जान जाएंगे, बहुत कुछ जान जाएंगे। और अपने ज़िंदगी को भाई एक होता है ना रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन के, भाई एक फ्री पर्सन होके, एक होता है ना, क्या बोलते हैं उसको भाई, जो सम्मानित पर्सन होके जी सकते हैं। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ 5 पावरफुल सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूँ, जो मुझे हेल्प किया, जो मुझे हेल्प किया, इसी पे फोकस करना, जो मुझे हेल्प किया, जो आपके भाई को हेल्प किया, मेरे पिछले जर्नी से लेके अब तक, अपने कुंडलिनी एनर्जी को जान के क्या होता है, फिर उसे अवेकन करके, और बिल्कुल ये क्राउन चक्रा जो है 7 चक्रा में आगे भाई
राइज होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बट फर्स्ट टेक अ डीप breathe in that beautiful prana. Yeah, दोस्त the first secret to awaken your kundalini energy, मेडिटेशन का हिंदी वर्ड है ध्यान, उर्दू वर्ड है इबादत, और मैट्रिक्स में वर्ड है एजुकेशन। यही है मेडिटेशन। बाकी दूसरा तीसरा कोई मेडिटेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। मेडिटेशन इज ऑब्जर्विंग योर सेल्फ इन टू द प्रेजेंट मोमेंट 100% विदाउट जजमेंट। तो देखो, मैं जो बोलता हूँ कि यही मेडिटेशन है, तो आपको फ्री कराता हूँ। किस चीज़ से फ्री कराता हूँ? कि आपका जो एक कॉन्सेप्ट है मेडिटेशन, हमें करना होगा कुछ। देखो, अच्छी बात है, आपके पास टाइम है, आप जाके 10 मिनट के लिए भाई शांत जगह पे बैठते हो, खुद को बस ऑब्ज़र्व करते हो, क्राउड जगह से निकलते हो। लेकिन मेडिटेशन को समझना, इसके कॉन्सेप्ट को समझना कि ये कहाँ से आया, इसका क्या मतलब है, तो वहाँ से हमें मेडिटेशन को समझना। तो वहाँ से मेडिटेशन को समझना, तो मैं आपको अभी के अभी बोल रहा हूँ कि आप और हम मेडिटेशन करते हुए ही आ रहे हैं भाई। जय कृष्णमूर्ति बोले हैं कि एजुकेशन का कोई एंड नहीं है। तो वही हम लोग डॉट से एजुकेशन को ग्रहण करते हुए ही आए हैं, सीखते हुए ही आ रहे हैं और चल रहे हैं टुवार्ड इटर्निटी। तो मेडिटेशन को समझने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। मच्छर काटा कान में। और हम एक हो सकते हैं अभी के अभी। मतलब मेडिटेशन का जो डेफिनेशन है उसको हम लोग एक साथ समझ सकते हैं। बस अभी के अभी, इधर उधर कुछ नहीं, बस अभी के अभी भाई। वो क्या तरीका है कि जानो कि आपका आधार क्या है। कुंडलिनी कहाँ राइज करता है भाई? बेस ऑफ द स्पाइन, रीढ़ की हड्डी का जो आधार है, जो सरपंट ये इसे आया, तो उसके आधार पे जाना। तो आपका आधार कहाँ है भाई? आप बोलोगे मेरा जन्म स्थल, मेरा नाम, मेरा घर, मेरे माँ बाप, मेरा कंट्री, मेरा देश, ये सब मतलब बहुत सारे आधार मिलेंगे। सही बात है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। लेकिन वो आधार जहाँ की मैंने बोला कि सब एक हो जाएंगे, मतलब सबका बेस, सबका रूट्स, सबका फाउंडेशन एक हो जाएगा। वो आधार कहाँ है भाई? भाई आपका बता रहा है, वो आधार है आपके माँ के नहीं यार, आपके माँ का गर्भ। यश, या हमारी माँ का गर्भ, मेरी माँ का, हमारी नहीं, मतलब हम सब की माँ का। यश, गर्भ, कि हम जहाँ से आए। तो फिर आप बोलोगे कि वही बात हो जाएगा कि मैं खुशरोज, तुम तो दिलारपुर से गांव के, बिहार का गांव का है, मैं उत्तराखंड का हूँ, मैं पंजाब का हूँ, मैं कहाँ का हूँ, मतलब कितना है। लेकिन असली आधार क्या है हमारा? कि वही माँ के गर्भ से आया। मतलब वी ऑल केम फ्रॉम द डार्क। अब बोलोगे खुशरोज, माँ के गर्भ में कैसे डार्क था यार? हमारे माँ बाप शादी किए, जाने कि प्यार करेंगे, तब वही प्रोसेस है, बच्चा होता है उसी प्रोसेस से। तो यही बात तो है। तो ये बात आप कैसे जाने? अब तो माँ के घर में नहीं जाने, अब बाहर आए, देखे दुनिया, हाँ मेरा नाम ये, मेरा धर्म ये, मेरा गांव ये, मेरा दोस्त यार ये, मेरे माँ बाप ये सब चीज़ आप जाने। तो वही मेडिटेशन ही किए ना यार। आ गया जगह पे मेडिटेशन, कि हम मेडिटेशन कर ही रहे थे, हम मेडिटेशन कर ही रहे हैं। और हम सब एक ही जगह से बिलोंग करते हैं। कहाँ भाई? वहीं से आए सब हम लोग, अपने माँ के गर्भ से आए। मतलब आधार इसे बोला जाता है भाई, प्रेजेंट किया जाता है क्या? वही सरपेंट पावर। कि समझो कि चांद में
एक सांप को छोड़ दिया, मतलब आप खुद को समझो एक मैं अपना एक, आपको छोड़ दिया, आपको बताया नहीं कि आपका माँ बाप कौन है, कुछ नहीं बताया आपको बस छोड़ दिया गया, आप चलते गए, अनकॉन्शियस लेवल पे जी रहे थे, चल रहे थे, चलते गए। सर्पेंट क्या करता है भाई, चलता है अपने आधार पे, जो उसका आधार है बस चल रहा है, वहाँ से चल रहा है भाई, कहाँ जा रहा है उसको भी नहीं पता, बहुत कुछ जाना लेकिन चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। सर्पेंट आगे बढ़ता जा रहा है। तो मेडिटेशन वही उसको बेस देता है, आधार देता है। तो कुंडलिनी को वही जागृत करने के लिए पहले अपने फाउंडेशन को भाई स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपने फाउंडेशन को जानना पड़ेगा। तो अपने फाउंडेशन को जानने का मतलब वही कि हम लोग डार्कनेस से आए और हम सब का मालिक रोशनी है, परमात्मा अल्लाह डिवाइन ऑलमाइटी गॉड है। तो उस रोशनी को हम नहीं जानेंगे तो हम फिर कुंडलिनी को नहीं समझेंगे। यस, हम अपने क्रिएटर को नहीं जानेंगे। आदम अलैहिस्सलाम, शिवा अपने क्रिएटर को नहीं जानेगा, या उसी में हवा या शक्ति अपने क्रिएटर को नहीं पहचानेगा, तो उसका कुंडलिनी राइज नहीं हो सकता है। जो सबसे बेस चीज़ क्या है भाई, वही बेस, आधार को समझना। तो अपने आधार को, तो मैं जो बोल रहा हूँ, हम सब का आधार सेम ही था, हम सब का घर मिट्टी था हमेशा से। भाई आपका मिट्टी के घर में पैदा ही हुआ था। सो यहाँ पे क्या है भाई, हमारे बॉडी में बेस ऑफ आ स्पाइन, तो वहाँ से ही कुंडलिनी राइज करती है। तो मेडिटेशन हमको जगह पे भेजता है, और मेडिटेशन यही है, ऑब्जर्विंग योरसेल्फ इनटू द प्रेजेंट मोमेंट और 100% विदाउट जजमेंट। सो मेडिटेट माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेडिटेट, यू विल नो। अब आगे प्रोसेस है, सब समझ में आएगा भाई। द सेकेंड सीक्रेट टू अवेकन योर कुंडलिनी एनर्जी, नो योर डेस्टिनी एंड पर्पस। अपने डेस्टिनी को जाने और अपने पर्पस को जाने। देखो मैंने दो बातें बोली, डेस्टिनी को तो हम समझते नहीं है, क्या है डेस्टिनी, हम लोग सुनते हुए आए हाँ कि डेस्टिनी कुछ भाग्य, कुछ तकदीर, वही भाग्य कुंडली, हम लोग धारावाहिक भी देखते हुए आए कुंडली भाग्य क्या सब। तो अपने डेस्टिनी को समझना और अपने पर्पस को समझना। तो देखो जैसा कि मैंने बोला, हम सब के माता पिता, हम सब के मालिक ऑलमाइटी छोड़े कि चलो तुम अब वही मेडिटेशन करो, इबादत करो, तपस्या करो, एजुकेशन ग्रहण करो और चलते रहो इटर्निटी की तरफ। तुमको नहीं पता है कहाँ जा रहे हो, लेकिन तुम चलते रहो, तुम्हारा काम ही वही है। तो उसी में भाई क्या मेडिटेशन करके, शिक्षा ग्रहण करके, अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लोग अपने पर्पस को जाने कि नहीं कि हाँ मेरा कुछ पर्पस है। आप बोलोगे नहीं मेरा कोई पर्पस नहीं है यार, छोटे तुम तो फिर भी चलो मोटिवेट कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो, लेकिन मेरा कुछ नहीं है, मैं यार जॉब कर रहा हूँ, मुझे जॉब करने में मन नहीं लगता है। तो यही आप जब अपने डेस्टिनी को रियलाइज़ करते हो तो आपको फिर वही रियलाइज़ होता है कि आपको अभी वही करना चाहिए भाई, वही प्रोसेस है, या आप अपने पर्पस की तरफ ही मूव कर रहे हो भाई। इसका क्लैरिटी ले लो भाई से, आज जहाँ से भी आ रहे हो। तो जब आप अपने डेस्टिनी को समझते हो तब इस पर्पस के प्रोसेस को समझते हो कि हो सकता है अभी आप जॉब करो, क्या पता 2 साल बाद भाई आप भी भाई की तरह इंस्पायर करने लगो या अपना कुछ करो। सो इट्स द पार्ट्स ऑफ द प्रोसेस, लेकिन क्लैरिटी आना चाहिए, अपने डेस्टिनी को समझना। वही डेस्टिनी को समझना, जैसे खुशरोज बिहार में पैदा हुआ था भाई, बिहार के गांव में मिट्टी के घर में, तो लगा डार्क में दुनिया इतना देखा, तो वहीं पे आना, वहीं पे आया ना भाई आधार पे, तो रियलाइज हुआ वाह रोशनी है, ऑलमाइटी से जुड़े हुए। ए निकलो तुम लोग, आराम से निकलो, वीडियो बना रहे हैं ना हल्ला गुल्ला ने। एंड फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो मैंने शुरुआत में बोला कि जहाँ से आए वहाँ जाना, 9th realm से फिर सोचना, मतलब इसका वी आर डेस्टिन्ड। लेकिन फिर डेस्टिन्ड है तो फिर इधर भी बढ़ना है भाई, अपने पर्पस की तरफ भी बढ़ना है। तो क्या पर्पस है भाई, आप बिल्कुल अपने पर्पस को फॉलो कर रहे हो। वो देखो बच्चा सब अपने पर्पस को फॉलो कर रहा है। अभी आया था यहाँ, झंडी मुंडी चल रहा था, खेल रहा था। इट इज़ रिटन माई ब्रदर्स, वी आर डेस्टिन्ड। तो उसी को मेडिटेशन ही उस प्रोसेस को समझाएगा कि हम डार्क से ही आए थे, जैसे मैं यहाँ हूँ, मैं रोशनी में था,
मैं पैदा हुआ था रोशनी में था, रोशनी को देखा, अंधेरे से ही आए रोशनी को हम लोग देखे। ये मेरा फैन है और ये मेरा छोटा मोटा मतलब कि जमाने के लिए पैसा है। सो यस वी आर डेस्टिन, लेकिन वो भी शांत रहता है। ये हमारा पर्पस हमेशा रहेगा, जो भी पर्पस है आपका। आई डोंट नथिंग अबाउट दैट। द थर्ड सीक्रेट टू अवेकन योर कुंडलिनी एनर्जी, बैलेंस योर चक्रास। अपने चक्रास को भाई बैलेंस करो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो मैंने ये 2 बातें बोली, तो उसी प्रोसेस में भाई हमें सबसे पहले हमें अपने सारे चक्रोस को ओपन करना होगा। जब तक चक्रास ओपन नहीं होगा, कुंडलिनी यहाँ क्राउन तक आके राइज कर ही नहीं सकती है, फंस जाएगी भाई। यस, क्योंकि उसको 7 चक्रों से गुजरना है। मतलब हाँ 7 चक्रों से, इससे भी गुजर के भाई तभी भाई एकदम बिल्कुल ऑलमाइटी से, परमात्मा से, अल्लाह से मिल जाना है। लेकिन ये 7वां जो है क्राउन चक्रा, यहाँ तक भी ओपन होना चाहिए। लेकिन ये ऐसे कैसे ओपन हो सकता है? बिल्कुल वही रूट चक्रा से ओपन होता है। तो चक्रास को अपने ओपन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है भाई। 7 चक्रास मतलब क्या? चक्रा मतलब क्या हुआ कि पहिया, मतलब घूम रहा है वहाँ पे। फर्स्ट पे भी क्या है? रूट चक्रा है, मतलब घूम रहा है। किसी को अभी अपना रूट का पता ही नहीं है, दिस गाइस आर घूम रहा है, तो उस रूट को पता करना। तो सारे चक्रे को, जिस चक्रास में आप फंस रहे हो, सारे चक्रों से होते हुए गुजर के भाई कुंडलिनी राइज होती है। सो रूट को जानोगे, फिर वही बेस से आपकी कुंडलिनी राइज करेगी। तो चक्रास का बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। सो बैलेंस हो चक्रास। चक्रास पे भाई आपका वीडियो बनाया है कि कैसे अवेकन करें, बहुत ही पहले बनाया भाई, बहुत ही पावरफुल इन्फॉर्मेशन है। द फोर्थ सीक्रेट टू अवेकन योर कुंडलिनी एनर्जी, ब्रीदिंग। यस, ब्रीदिंग। हम लोग अच्छे से सांस नहीं ले रहे हैं भाई। यस, आप यकीन करो या नहीं करो, वी आर शैलो ब्रीदिंग, लाइक मतलब अनकॉन्शियस ब्रीदिंग में भी हम लोग जो ले रहे हैं यहीं तक, यहाँ ज़्यादा यहाँ और यहाँ। और इसका रीजन है, देखो इसका भी पावरफुल रीजन है। रे निकल, अब निकल, बदमाशी मत कर, वीडियो बना, निकल, हल्ला मत कर, आवाज़ आ रहा है, निकल। जो उन्हें खेल जाक नहीं बे, उन्हें खेल जाक। जो क्या बोल रहा था यार, इसलिए मैं नेचर में शूट करता हूँ ना। यहाँ घर के बगल में हूँ, बच्चे सब भाई डिस्टर्ब करते हैं। हाँ, चौथा टॉपिक क्या मैंने बोला? ब्रीदिंग। कि हम सांस क्यों नहीं ले पा रहे हैं। चक्रास ओपन नहीं है भाई, क्यों नहीं ओपन है? मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं भाई, मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं, खुद के बारे में नहीं जान रहे, खुद पे फोकस नहीं कर रहे हैं, खुद के वही ज़िंदगी का क्या मकसद है, क्यों आया नहीं आया, मतलब खुद पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं, आउटर वर्ल्ड पे फोकस कर रहे हैं। तो चक्रास ब्लॉक है। ये लड़का गाली कहाँ फंस गया छोटे आस्ते। सो जब हमारे चक्रास भाई ओपन हो जाएंगे, फिर हम ब्रीदिंग को समझेंगे भाई, डीप ब्रीदिंग को समझेंगे। मतलब वही जो हमारा बेस है, कुंडलिनी का जो कुंडलिनी एनर्जी का जो बेस है भाई, रीढ़ का हड्डी का जो आधार है, वहाँ से वही बेस है हमारा। कि देखो भाई जो खड़ा है, तो उस बेस से अभी सांस लेने की भाई कोशिश करो। पहले वहाँ तक लेके जाओ, फिर लेके आओ, तो उसी में समझ जाओगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि हम लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4, बिल्कुल नॉर्मली। देखो कैसा फील कर रहे हो, कुंडलिनी बिल्कुल आपकी राइज हुई। देखो मिलाओ एकदम ऐसे मिला भाई से, देखो मिल रहा है कि नहीं। दोनों का सर्कल, खुद को नाक समझ लो या मुझे नाक समझ लो।
पांचवा सीक्रेट है कुंडलिनी एनर्जी को राइज करने का, अवेकन करने का। रे करे वीडियो बनवा दे, तो इतना मारबो भी हम, इतना मारबो वीडियो बनवा दे, रुकते वो है क्या, ये सीक्रेट नहीं है, ये जो मैंने शुरुआत में बोला था रीजन कि क्यों करें, क्यों करें। देखो भाई, जो कुंडलिनी एनर्जी जिसे नाम दिया गया है, तो उसे स्पिरिचुअलिटी में घुसोगे तो वही एडम एंड ईव मिलेगा, आदम एंड हवा मिलेगा, शिवा एंड पार्वती मिलेगा, वो वही जो डिवाइन फेमिनिन माँ बाप में, फिर उसी में हम में भाई, हम में भी वो रूप मिलेगा। तो इंडिविजुअली सबको उसी तरीके से छोड़ दिया गया है, और सब के वही सब का जो बेस है, सब सरपेंट को ऑलमाइटी जान रहा है, वो हमें अपने रूप में बनाया, तो ये भी उसका एक रूप। तो हम क्वेश्चन करते थे जैसे बचपन में कि क्यों बनाया अल्लाह यार, सांप से डर लगता है यार, घेवन सांप है, कोबरा सांप है, जंगल में घूमता डर लगता है यार। तो वही बताया कि शाला वो रक्षक है, वो प्रोटेक्टर है। कहाँ से आ रहा है भाई, एंशियंट इजिप्ट से। वहाँ की गॉडेस सबको देखो एकदम यहाँ पे नागिन का ऐसे बना हुआ रहेगा। और भारत में हम लोग पुरानी फिल्मों सब में देखो, श्रीदेवी में हमको ये तन डोले मेरा मन डोले मेरे दिल का हंस रहा लड़का। तो ये हंसने में ही था, लेकिन वो एनर्जी हमारे अंदर एग्जिस्ट करता है भाई, कि हम भी वहीं से आए, हम सब एक जगह से आए, हम सब अंधेरे से आए। और अभी जानना कि अंधेरे में रोशनी था, इसका मतलब समझो कि आप जो हो ये ऑलमाइटी की, परमात्मा की, अल्लाह की बिल्कुल सोच है। वही ना भाई मैं जो बोलता हूँ वी आर डेस्टिन्ड। देखो वो बच्चा है, सीसीटीवी लगा हुआ है, तो 9th मंथ को समझना, तभी ना लोग मैं बोलता हूँ कि वी आर डेस्टिन्ड। बे कितना बड़ा गुरु है, सामने आओ ना बे। हैं आप सलमान खान बने, आपके तकदीर में लिखा गया था, आप मेहनत किए, सब कुछ किए, लेकिन हाँ तकदीर सबसे पहले था। सेम गोज टू अक्षय कुमार। एहो का डायलॉग है ना भाई सलमान भाई का, कि एक बार जब मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद खुद की भी नहीं सुनता। और खिलाड़ी भैया का डायलॉग है कि अपन जो बोलता है वो करता है, जो नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता है। इसी दो लाइन को समझना कि दोनों तरफ, कि हम लोग जो सेपरेशन में जी रहे थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गरीबी अमीरी, कि सब वही एक सरपेंट था भाई। हम लोग जिसको बाबा बोलते हैं, शिवा बोलते हैं, तो वो क्या है कि वो एक चेतना है, वो हम ही है। यस वो अपन ही है, अपन सब ये मतलब ओल कि वही सरपेंट को छोड़ दिया आधार में, धरती में जाओ तुम साला। लेकिन वही जानना कि क्यों छोड़ा गया उसको, एक ही मकसद उसका, चांद की रक्षा करना है। अब बोलोगे भाई चांद में तुम रहते हो, धरती में रक्षा करोगे चांद की। वही कि धरती पहले चांद थी भाई, और भाई आपका चांद में एकदम शुरुआत में है बिल्कुल भाई। ये जो बिट्टा देख रहे हो ना, मैं बताता हूँ, ये गार्डन मेरा है, वो बिट्टा मेरे चचेरे भाई का है, मतलब बांस का गार्डन है। तो मैं जब पैदा हुआ था तो 99% लोग के यहाँ बाथरूम नहीं था, सब इसी तरह जंगलों में लेटरिन किया करते थे। अभी भी कुछ घर है जो इसी में आके लेटरिन करता है भाई, अभी भी सुबह शाम। मतलब कुछ घर वो है जिसके घर में बाथरूम नहीं है, लेकिन कोई बदसूरती नहीं है भाई। वही एक्सेप्ट करना कि हम सब वहीं शून्य से आए, चांद से सब आए, सब शून्य था। तो सरपेंट क्या भाई, विनम को, इन्वायरमेंट के, वही 360 इन्वायरमेंट के जहर को भाई कंज्यूम करता है, उसे ग्रहण करता है। क्यों करता है? वही चांद की रक्षा करने के लिए, धरती की रक्षा करने के लिए, धरती को प्रोटेक्ट करने के लिए। आखिरी मकसद उसका वही होता है। वही सलमान खान पे जो बोला, अक्षय कुमार पे जो बोला, फिर वही आपके हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये सब जो कचरा क्रिएट हुआ था आपका ट्रिनिटी, उसको डिस्ट्रॉय किया। कि ट्रिनिटी भाई इंसान का ट्रिनिटी था।
पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक साथ हो रही है और सब कोई बराबर, हर किसी ने मिलजुल के भाई इस धरती में सबका साथ रहा है। मेरा भी देखो बच्चा भी है, सबका अंग की हम सब कनेक्टेड हैं एकदम हर किसी से। तो हम भाई धरती के रक्षक है भाई, धरती के, मदर अर्थ की। और ट्रिनिटी देख लो कि समुंदर में सब एक है। जैसे देख रहे हैं भाई, अभी हम लोग यहीं से देखो दुनिया, पूरी दुनिया देख रहे हैं कि ये एक प्लेनेट अर्थ है और भी सारा प्लेनेट सब है, लेकिन हमारे हजारों हजार साल के पूर्वज नहीं देखे होंगे, यहाँ से होंगे तो हाँ यहीं फिर वहाँ, कितना सारा ट्रिनिटी बना होगा। तो वो ट्रिनिटी खत्म हो गया भाई, अब सबका ट्रिनिटी आ गया, एक ट्रिनिटी, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जो कि एक साथ हो रही है। और हम सब एक हैं, बिल्कुल वहीं पे एक हो गए भाई। सबके अंदर एक नाग है और सबके अंदर एक नागिन है और दोनों में विष है। तो इसे रिप्रेजेंट भी कैसे किया था भाई, नहीं देखते हो, दो सर्पेंट बिल्कुल ऐसे बराबर है, तो कैसे बराबर आओगे। एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एनर्जी इज एवरीथिंग, यस एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एनर्जी इज एवरीथिंग। कि भाई जो आपका यहीं से बोल रहा है, तो सलमान खान के नाक के साथ भी ऐसे ऐसे कर सकता है भाई। आओ मिला, जोड़ खेलते हैं दोनों भाई, आप नागिन बन जा हम नाग बन जाते हैं, या आप नाग बन जा हम नागिन बन जाते हैं। सेम अक्षय कुमार साहब के, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मतलब जिस प्रकार का तुम्हारे पास आ रहा है कि हमारे में बहुत जहर है, हाँ बहुत, तो आओ यहाँ रिद्धि और सिद्धि करो, यहाँ इससे मिल सकते हो ऐसे दुनिया से, वही जो मिरर है। कि क्या तुम लोग यार कोरोना वायरस ये सब वायरस से डर गए। किंग कोबरा ऐसे कोई बनता है भाई, ऐसे बोला था उसे किंग कोबरा। हिंदी में नाम दिया गया गेहूवन, कि देख रहा है कलर, देख रहे हो गेहूवन, सोना, इजिप्ट का पिरामिड का भी कलर ऐसा है कि वो देख रहा है कि साला, अरे साला दुनिया में तो सब कर रहा है और है बेटा किसी का कुछ नहीं। तो क्या सिखाता है कि अपडेट होना, जैसे कि स्पाइडरमैन, जो हम मकड़े का जाला बुनते हैं, अपनी कहानी बनाते हैं, ये सब बनाते हैं, अच्छी बात है, वो होना चाहिए, लेकिन वो अपडेट ढूंढता है, वो अपडेट ढूंढता है। अपडेट वही आधार से ही होता है, बेस से ही होता है। और हमारा क्या लक्ष्य भाई, अनंत काल से आ रहे हैं, अनंत काल के पास जा रहे हैं, और अपने माँ बाप का रूप देखना चाहोगे भाई, वही है ऐसे एक सांप अपनी पुछड़ी को काट रहा है और इन्फिनिटी में चल रहा है। उसी में हम लोग छोटे से पिद्दी, एकदम पिद्दी, जो श्री कृष्ण बोलते हो, राधा बोलते हो, मतलब इन्फिनिट बीइंग्स, प्रिंस, शहजादी, मतलब जो नंबर 8 इन्फिनिट। तो सोचो कि उस परमात्मा के सामने भाई हम कितने से पिद्दी हैं। मतलब ये जो सांप काट रहा है, चल रहा है, ये स्पिरिचुअल रूप है। सोच लो कैसा है कि ये है, इसी के अंदर तुम रहोगे रे बेटी चोद। सॉरी वर्ड निकालने के लिए आज निकल गया वैसे, मतलब हाँ वही कि इसी के अंदर ही रहना है, इन्फिनिटी के अंदर ही रहेंगे। और उसी के हम लोग भाई ऑलमाइटी के भाई बच्चे हैं, उन्होंने हमें अपने रूप में बनाया। तो वही सरपेंट भाई चांद की रक्षा के लिए जीता है कि तुम जो देख रहे हो हजार सालों पहले से बहुत राजा आए, महाराजा आए, बहुत कुछ आए, तो वो लड़े, मतलब महान साइंटिस्ट आए, जो कुछ भी बने, तो वो क्यों बने, ह्यूमन काइंड्स के लिए ही बने। लेकिन उसका औकात क्या रहा, यही चांद रहा कि कुछ नहीं, सब पत्थर था यार, हम भी पत्थर थे, आप भी पत्थर थे, सब पत्थर था। और देखो चांद भी पत्थर है साला, लेकिन चमक रहा है, सूरज रोशनी दे रहा, चमक रहा है, कुछ नहीं। तो वही हमारे साथ है भाई कि हम बहुत इन्वायरमेंट के कचरा को ऑब्जर्व कर लिए थे, कंज्यूम कर रहे थे। तो वो जो परत क्रिएट हुआ उसे छोड़ो और चलो इटर्निटी की तरफ, और जानो कि अबंडेंस इज आवर नेचुरल स्टेट है। मदर गॉडेस काली मतलब वही काली माता कहाँ से आए, माँ के घर में क्या था, काला, लेकिन वहाँ पे ऑलमाइटी का रोशनी है। तो जानो कि जहाँ तक जाना चाह रहे हो भाई, जिस भी कल्चर में, जिधर जाना चाह रहे हो, वो इजाज़त दिया है, तरीका बना है कि हाँ बच्चा के तरह दूध पीते जाओ। बाकी वही वुम में जहाँ से तुम आए हो, वहाँ पे अटैक थोड़ी कर सकते हो।
जहाँ से तुम आए हो वहीं अटैक कैसे करोगे भाई? लेकिन जहाँ से तुम आए हो वहाँ जाना ज़रूरी है। जैसे मजाक मजाक में आपने बोलते सुना होगा अपने दोस्त यारों को, अबे जहाँ से आया है वहीं घुसा देंगे। रास्ता ही वही है भाई, यही रास्ता है। सही में हम यहीं से आए थे। और जानो कि इससे जो पहले जहाँ से आए थे तो वहाँ 9 महीना रहे, वो माँ का गर्भ था यश, वहाँ 9 महीना रहे। तो अभी क्या जानने हैं कि वो जो 9 महीना रहे, जो ऑलमाइटी है उसी 9 मंथ में हमारी डेस्टिनी की तय की। यस, हमें देखो 7वां चक्र मिला, क्राउन चक्र तक उन्होंने जो दिलाया पहले से ही खेती कर दी। तो उसी को लोग जान नहीं पाता है, उसी को जान लोगे भाई, कुंडलिनी एनर्जी आपकी अवेक हो जाएगी और कॉन्शियसली अपने रियलिटी को क्रिएट करोगे। जैसा कि भाई आपका बोला, किसी के भी सामने भाई, किसी के भी सामने उस लेवल में हूँ और आपको वहीं ला रहा हूँ ना, एकदम ऐसे भाई के साथ खड़े हो तो नज़र में नज़र मिला के और ऐसे ऐसे होने के काबिल बनो। भाई आपका काबिल है, यस, जहाँ पे भी है, मिट्टी के घर में पैदा ही बात है एकदम बिल्कुल तन डोले मन डोले एकदम बराबर। और देखो कि ये कौन सा रूप है, ये कौन सा रूप है, देख प्यार कर रहा है, कौन सा रूप है, क्या है, स्पिरिचुअल रूप है। बस यही होता है भाई, कुंडलिनी एनर्जी को राइज करने का जो मकसद है यही है कि वो पत्थर से आए बे, चांद से आए, साला कुछ नहीं थे, लेकिन इन्वायरमेंट से बहुत विनम को विनम 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 ले रहे थे। लेकिन वो सर्व किया है, वो विनम सारे चक्रों को फाड़ता हुआ, चक्र घुमाता हुआ क्राउन में आके भाई क्राउन अपना लिया और राइज कर रहा है इसकी किसी के सामने। आओ भाई आओ, न सामने आओ, सामने एकदम जिस भी रूप में आना चाहते हैं। मतलब दोनों एनर्जी हमारे अंदर है, किंग कोबरा भी है और क्वीन कोबरा भी है। तो किंग कोबरा क्या भाई कि ज़िंदगी एक बार मिली है, क्वीन कोबरा भी एक बार मिली है, लेकिन ये जानती है कि मिट्टी हमेशा रहेगी, तो ये प्रोटेक्टर होती है। और ये जो मिट्टी को बर्बाद करने के लिए आता है, जो इसको डिस्ट्रैक्ट करता है, इसको करता है डिस कि है बे आगे बढ़ो। सो कुंडलिनी एनर्जी को जो जागृत करने का सिंबल है ये है, मतलब इस पे समझना, आप अपने माइंड में जो भी समझे हो इसी को समझना, इसी को। यहाँ आप किसी के भी सामने, जैसे नरेंद्र मोदी चच्चा के भी सामने ऐसे बैठ सकते हो, चच्चा आइएगा सामने आइए, हम भी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, चच्चा है एकदम ऐसे, चच्चा चच्चा भतीजा ये ऐसे, तो पूरा प्लेनेट अर्थ हमारा है चच्चा। और खेल में जो हिंदुस्तान पाकिस्तान मिला था वो भारत ही था, तो भारत ही हमारा है, दोनों हमारा ही है। तो उसको भाई क्राउन लगा के ले लो, किंग बन के या क्वीन बन के, दोनों बन के ले लो। माँ की रक्षा चांद की कर रहे थे, जहाँ कुछ नहीं था, जीरो था। कि सबके अंदर इबादत ही है, सबके अंदर तपस्वी है, सबके अंदर ज्ञान है, नॉलेज है। बस इसी के लिए #2 के लिए कुंडलिनी एनर्जी राइज होती है, लाइक बूम शो। मेरे अंदर का भाई वो जायंट सरपेंट यो बूम क्राउन चक्रा तक आगे भाई, यो आपका इंतज़ार कर रहा, आ दोनों 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 जोड़ खेलेंगे। ये गाना है ना भाई, भूली बिसरी प्रेम कहानी, फिर आई एक याद पुरानी, पिछा ये वही पुरानी जगह पे लेके आ गई। बोले रे हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, तुम आ क्यों नहीं रहे थे, आ। बट वेरी इन्फॉर्मेटिव।